दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आपदा के ऊपर। तो चलिए बिना टाइम को देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपदा क्या है। तो आपदा भी प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाएं हैं। जब ये घटित होती हैं तो घोर विपत्ति और संकट उत्पन्न करती हैं तथा बिना किसी बाहरी सहायता के इनका सामना करना काफी कठिन होता है। तो इन घटनाओं को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? आपदा बोलते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ। आपदाएं वो प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाएं हैं। जब ये घटित होती हैं तो घोर विपत्ति और संकट उत्पन्न करती हैं तथा बिना किसी बाहरी सहायता के इनका सामना करना काफी कठिन होता है। तो ऐसी घटनाओं को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? आपदा बोलते हैं। अब हम देखते हैं जब ये आपदाएं घटित होती हैं तो इनके प्रभाव क्या पड़ते हैं। जब ये आपदाएं घटित होती हैं तो इनका जो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है वो ये है कि हमारे देश की यानी जिस देश में ये घटनाएं घटित हो रही हैं उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था पूरी तरीके से दोस्तों क्या हो जाती है? छिन्न भिन्न हो जाती है। यानी कि जब ये घटनाएं घटित होती हैं और वो घटनाएं कैसी होती हैं? आपदा का रूप लेती हैं। तो हमारे देश जिस देश में ये घटित होती हैं वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को पूरी तरीके से छिन्न भिन्न कर देती हैं। साथ ही आर्थिक आत्मनिर्भरता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी कि नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। तो इन घटनाओं को दोस्तों हम किसकी संज्ञा देते हैं? आपदा की। अब दोस्तों हम देखते हैं कि संकट और आपदा में क्या संबंध है। तो देखिए, जब भी कोई घटना कभी घटित होती है तो वो क्या उत्पन्न करती है? संकट उत्पन्न करती है। और जब ये संकट काफी बड़े पैमाने पर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जब ये हमारे जीवन को क्या करने लगता है? अस्त व्यस्त करने लगता है, तो उसका परिणाम क्या हो जाता है? आपदा। यानी कि वो संकट फिर क्या बन जाता है? आपदा बन जाता है। तो संकट और आपदा जो है वो दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। संकट का परिणाम ही दोस्तों आपदा कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जब भी कोई कभी घटना घटित होती है तो वो संकट का रूप धारण कर लेती है, और जब संकट हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं तो ये संकट ही परिणाम स्वरूप आपदा का रूप धारण कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों आपदाएं जो होती हैं उनको दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं। दोस्तों जो आपदाएं प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती हैं ऐसी आपदाओं को हम प्राकृतिक आपदाएं तथा मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होने वाली आपदाओं को मानव निर्मित आपदाओं की श्रेणी में रखा गया है। अगर हम प्राकृतिक आपदाओं की देखें तो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो वायु से, जल से और मृदा से संबंधित है। वायु से उत्पन्न होने वाली जो आपदाओं की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत तूफान, चक्रवात, बवंडर आते हैं। वहीं जल से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत दोस्तों बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि और बादल फटने जैसी घटनाएं होती हैं। वहीं मृदा से संबंधित अगर आपदाओं की बात करें तो भूकंप, सुनामी, यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो कि प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आती हैं। वहीं दोस्तों अगर हम मानव निर्मित आपदाओं की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होंगी, वहीं मानव निर्मित आपदाओं के लिए जो कारण जिम्मेदार होते हैं दोस्तों वो मानव निर्मित कारण होते हैं। मतलब मानवों के द्वारा रिस्पॉन्सिबल, मानव इनके लिए रिस्पॉन्सिबल पूर्ण रूप से होता है। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो औद्योगिक दुर्घटनाएं, जैसे कि आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में 1984 2-3 दिसंबर 1984 में भोपालग्रस्त त्रासदी घटित हुई थी। ऐसे ही अगर हम देखें तो चेरनोबिल और फुकुशिमा डाइची में घटित होने वाली घटनाएं ही औद्योगिक दुर्घटनाओं का ही परिणाम है। इसके साथ पर्यावरण प्रदूषण, वनों में लगने वाली आग भी मानव निर्मित घटनाओं के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आतंकवादी गतिविधियां और देशों के बीच होने वाले युद्ध भी मानव निर्मित प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण है। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है वो यहीं खत्म होता है। इसके आगे हम आपदाओं के बारे में अपने अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए।